आखिरी के अंदर बहुत सारी माताओं का प्रश्न है कि बच्चों मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं और पढ़ाई भी इतनी भारी भरकम हो गई है। तो आजकल के 2000 के बाद का जो बच्चे आ रहे हैं ज़्यादातर डिप्रेशन एंजाइटी में बढ़ रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए कोई ऐसी मंत्र साधना? देखिए, सबसे पहली बात है कि बच्चों से फ़ोन ना छुड़ाएं, आप निमित्त ही ना दें। मैंने आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। छोटे से बच्चा जो पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 1 साल का है, उस बच्चे को नहीं पता कि व्हाट इज़ टॉफ़ी। बच्चे को नहीं पता कि टॉफ़ी क्या होती है, बिस्कुट क्या होती है। वो तो पैदा हुआ, उसको पता ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता उसको तो। वो तो अपनी आइडेंटिटी को 10-25 बार सुनता है, तब वो सोचता है कि मुझे बुला रहे हैं। तो आप देखना कि छोटे से बच्चे को नहीं पता कि टॉफ़ी क्या होती है, फ़ोन क्या होता है। वो देखता है कि मम्मी पापा चला रहे हैं। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो आप पर्सनल रूम में बैठ के करें। जो आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसकी बात भी करूँगा। तो अपन अंदर बैठ के बात करो। बच्चों के सामने जब भी बैठें, बुक्स खोल के बैठें। आप 10 लोग बैठ के बुक्स खोलिए और एक बुक खाली वहाँ रख दीजिए। छोटा सा बच्चा भी बुक खोल के बैठेगा, क्योंकि सब जो कर रहे हैं उसको भी वही करना है। तो माता पिता को इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने सीखा अपन से। लेकिन अब जो एडिक्शन हो चुका है, तो मैं कहना चाहूँगा उन बच्चों से भी और माता पिता से भी कि आप उसको उस एडिक्शन को सही रास्ता दे दें। नदी का पानी बुरा नहीं है, समुद्र में जाए तो। नदी का पानी बुरा है अगर शहर में आ जाए तो। नाव जो डूबती है पानी से डूबती है, नाव जो तैरती है वो पानी में तैरती है। पानी जब तक नाव के बाहर है, नाव को कुछ नहीं होगा। पानी अंदर आ जाए तो नाव डूब जाएगी। जो फ़ोन है, जो आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में से वो सब चीज़ों को बाहर करते जाएं, उन ऐप्स को भी जो उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस हो। उसकी पढ़ाई से, आपके बिजनेस से, आपकी हॉबी से रिलेटेड चीज़ों को देखें, नॉलेजेबल चीज़ें देखें, तो कोई बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फ़ोन देखने से आँख खराब होती है। आप बच्चों को झूठ से नहीं, सच से जोड़ें। फ़ोन देखने से आँख खराब नहीं होती, ज़्यादा देर फ़ोन देखने से आँख खराब होती है। डॉक्टर मुझसे, मैं लिखने का हैबिचुअल हूँ, तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि आपको लगातार नहीं लिखना है। मैं तो लगातार 2-2, 3-3 घंटे लिखता ही हूँ। मैं उसके बिना मेरा भोजन ही नहीं बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में थोड़ा एक दो बार शफल कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ खुद को। तो यही मेरा कहना है कि फ़ोन देखें, लेकिन उसमें अपनी नॉलेजेबल चीज़ें देखें, अपने बिजनेस से, अपनी हॉबी से रिलेटेड चीज़ देखें, तो वो आपकी दिक्कत नहीं होगी। बाकी बच्चों के लिए मेरा कहना है कि पर्पल जो कलर होता है जी, पर्पल कलर में येलो कलर से या फिर ब्लैक से आप ब्लूम का ध्यान करें, ब्लूम बीजाक्षर का, तो वो छूट जाएगा। जैसे किसी को सिगरेट आदि का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, वो नम बीजाक्षर का ध्यान करें। नम बीजाक्षर का, नम नम। लेकिन ये जो भी ध्यान करें वो विद वाइब्रेशन फील करें। कलर, मुद्रा, बीजाक्षर और साथ में वाइब्रेशन। इसके साथ एक बात और कहता हूं मैं आपको जी। जो वायु है, वायु अंदर आपकी, वो सब कुछ है। सांस ले लिया, सांस भर लिया है, अभी सांस भरा हुआ मैं अभी ना, नम 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 नम। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, सांस ली है मैंने और बीजाक्षर के साथ सांस छोड़ी है, तो नेगेटिविटी पूरी बाहर हुई। इसके साथ मैं आपको एक बात कहता हूँ कि सारे रोगों का शमन करना हो, मन को शांत करना हो, और आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो आप क्या करो, 2-4-6 प्राण, जो प्राण उपचार होता है उसमें 2-4-6 का एक सिस्टम है कि 2 सेकंड की सांस लें, 4 सेकंड सांस को रोकें और 6 सेकंड सांस को छोड़ें। अच्छा, ये जो प्रोसेस मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्रोसेस आपके लिए जो आप बोलोगे वो देखिए टोटल दवाई है। अच्छा, माइंड को चिल्ड करना हो, आपको बीमारी ठीक करना हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, डिसीजन मेकिंग लेना हो, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना हो, बॉडी को आपको स्वस्थ रखना हो, 2-4-6 स्टार्टिंग में 2-4-6, फिर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। 2 सेकंड की सांस रोकते, अपन प्रैक्टिकल कर देना। दो सेकंड मैंने सांस ली, 4 सेकंड मैंने रोकी और 6 सेकंड छोड़ी है। वो जो 6 सेकंड छोड़ने वाली प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि वो आपके विकार को बाहर निकालेगी। जब तक विकार बाहर नहीं निकलेगा आप स्वस्थ नहीं होगे। किसी के हाथ में फोड़ा हो जाए, वो फोड़वाएगा नहीं ना जब तक ठीक नहीं होगा। वो फूट जाए, पस बाहर निकल जाए, अनवांटेड जो खून है, गंदा खून, वो बाहर निकल जाए, कोई पेन नहीं होता। तो ये चीज़ है, 2 4 6 का प्रयोग करवाएं लोगों को और बीजाक्षर के साथ। मेरा विश्वास है कि ज़रूर कुछ अच्छा होगा। बहुत दिन से मेरा एक मन था कि एक मुझे ध्यान डेवलप करना है जी। मैं 1 साल से सोच रहा हूँ पिछले, हाँ। क्योंकि समय की व्यस्तता तो नहीं हो पा रहा। कलर जी। बीजाक्षर, इसके बाद प्राण, श्वास और मुद्रा, इन सबको लेकर के व्यक्ति अपनी हीलिंग करे। मुझे नहीं लगता कि दवाइयों की ज़रूरत है। हमारे पास दवाई की दुकान अंदर है, हम रासायनिक क्रिया से बीजाक्षरों से उनको खोल सकते हैं। जैसे रिमोट से आप आज सब कुछ कर सकते हो, ऐसे उन बीजाक्षरों को रिमोट बना करके आप पूरे पेनक्रियास डेवलप कर सकते हो। कोई भी प्रकार का रोग आपको टच नहीं कर पाएगा, चाहे तो उस ध्यान की प्रक्रिया से कर सकते हैं।